नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कोर मार्वर्ड एजुकेशन के एक और नए वीडियो में, जहां आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की इंग्लिश का चैप्टर सेकंड द फन दे हैड। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि इससे हमें और ज्यादा मोटिवेशन मिलता रहे और नए वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, इस चैप्टर के अंदर बताया गया है कि हमारी फ्यूचर की जो स्कूल होगी वो कैसी होगी, क्या वो भी टाइम के साथ चेंज हो जाएगी जिस प्रकार बाकी चीजें टाइम के साथ चेंज हो रही है। आज जिस प्रकार हमें हमारे टीचर पढ़ाते हैं, क्या फ्यूचर में भी हमें इसी प्रकार हमारे टीचर पढ़ाएंगे या उनकी जगह कोई और ले लेगा। आज हम सभी एक साथ स्कूल जाते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ घर जाते हैं। क्या ये सभी हमें फ्यूचर में देखने को मिलेगा? जानिए इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, जिस प्रकार हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, तो इस एडवांस हो रही टेक्नोलॉजी का स्कूल के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये आज हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। लेकिन फ्यूचर में स्कूल कैसी होगी, इस चीज को अच्छी तरीके से समझने के लिए हमें पास्ट में चलना होगा, क्योंकि पुराने टाइम में जो स्कूल थे, जिसे हम गुरुकुल बोलते थे, वो कैसे थे और आज के टाइम के स्कूल कैसे हैं, उसकी हम कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कितने टाइम में कितना फर्क आया है। उस हिसाब से हम ये अनुमान लगाएंगे कि आने वाले फ्यूचर में स्कूलें कैसी होगी। लेकिन हम जिस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, उस चैप्टर में तो ऑलरेडी दिया हुआ है फ्यूचर की स्कूलों के बारे में, लेकिन उसको जानने से पहले थोड़ी पुराने जमाने की स्कूलों के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप ये जो वीडियो देखा, ये वीडियो रामायण महाभारत के टाइम के जो स्कूल थे उस टाइम का है, जिसे हम गुरुकुल बोलते थे। उस टाइम के जो गुरुकुल होते थे, उसमें एक बार जाने के बाद तब तक उस बालक या बालिका की शिक्षा कंप्लीट नहीं हो जाती थी, तब तक वो गुरुकुल में ही रहते थे। इस बीच ना तो उनके कोई विंटर वैकेशन आते थे और ना ही कोई समर वैकेशन आते थे, और तो और फेस्टिवल वैकेशन भी नहीं आते थे। लेकिन आज के स्कूल में ऑलमोस्ट 40 to 50% तो हॉलीडेज ही आते हैं। और तो और कुछ पेरेंट्स तो ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को बस स्टॉप तक छोड़ने जाते हैं और बस में बिठा के ऐसे बाय बाय करते हैं जैसे बच्चे कहीं जंग पे जा रहे हो। चलिए अब आते हैं मेन मुद्दे पर, जिसके लिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है। तो अब शुरू करते हैं अपने चैप्टर को और जानते हैं फ्यूचर के स्कूलों के बारे में। दोस्तों, 17 मई 2157 को मार्जी अपनी डायरी में लिखती हैं कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। यानी जिस समय ये वीडियो बना रहा हूँ उस दिन डेट है मार्च 2022। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कहानी कितने आगे की है। लगभग 155 साल बाद की ये कहानी है। उस टाइम तो एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से पूरी दुनिया ही बदल गई होगी। तो इस स्टोरी के अंदर दो कैरेक्टर हैं, एक का नाम है टॉमी जिसकी एज है 13 ईयर और दूसरे का नाम है मार्जी जो लड़की है और उसकी एज है 11 ईयर ओल्ड। तो टॉमी को जो बुक मिली थी वो बहुत ही ज्यादा पुरानी थी और उस बुक को मार्जी के दादा ने दी थी। बुक इतनी पुरानी थी कि उनके जो पेजेस थे वो येलो कलर के हो गए थे और पेज फट से गए थे। मार्जी और टॉमी ने ऐसी बुक इससे पहले कभी नहीं देखी थी, क्योंकि वो जिस टाइम में जी रहे थे उस टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी थी कि जो फिजिकल बुक होती थी, जिसे हम आज यूज करते हैं, इन प्रकार की बुक्स को फिजिकल या रियल बुक बोलते हैं, तो वो प्रिंट होना बिल्कुल ही बंद हो गई थी और उनकी जगह डिजिटल्स और वर्चुअल बुक ने ले ली थी। और उस बुक में जो टेक्स्ट लिखे हुए थे वो एक की जगह स्थिर थे, मूव नहीं कर पा रहे थे। और जब वो उस बुक्स का पन्ना पलटते थे तो भी सेम टेक्स्ट लिखा हुआ था जैसा कि पहले पेज पर लिखा हुआ था। लेकिन उनकी जो कंप्यूटर के अंदर जो डिजिटल बुक थी वो ई टेक्स्ट थे, यानी वो टेक्स्ट मूव कर रहे थे कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर, जो आपको कुछ इस प्रकार दिख रहा होगा। लेकिन उस रियल बुक के अंदर ऐसा कुछ नहीं था। ये देख के टॉमी ने बोला कि ये बुक तो बिल्कुल बकवास है, क्योंकि इस बुक को एक बार पढ़ने के बाद ये तो फिर वेस्ट हो जाती है। और दोस्तों, बात भी सही है कि जब हम नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होते हैं तो हमारी जो प्रीवियस क्लास वाली बुक होती है, या तो हम किसी वो बुक्स जूनियर को दे देते हैं जो उस क्लास में आ जाता है, और यदि कोर्स चेंज हो जाता है तो फिर वो बुक किसी काम की नहीं रह जाती, उसे उसके वजन के हिसाब से उसे उस कबाड़ी वाले को दे देते हैं। तो यही बात उस टॉमी ने भी बोली कि इस बुक को एक बार पढ़ने पर ये बुक वेस्ट हो जाती है। लेकिन उनके जमाने में जो कंप्यूटर थे जिसके अंदर वो पढ़ते थे, उन कंप्यूटर में मिलियंस ऑफ बुक्स हुआ करती थी और वो मिलियंस ऑफ बुक्स और ऐड कर सकते थे, इसलिए उन्हें फेंकने की नौबत तो बिल्कुल ही नहीं आती। अब मार्जी ने भी बोला कि मैं भी कभी अपनी बुक्स फेंकती नहीं हूँ। फिर मार्जी ने टॉमी को बोला कि तुम्हें ये बुक कहाँ मिली, तो टॉमी ने बिना देखे इशारा करते हुए बोला कि वहां से, क्योंकि वो बुक पढ़ने में बहुत ही ज्यादा बिजी था। और उसने एटिक की ओर इशारा किया। एटिक क्या होता है? ये जो आप इमेज देख रहे हो ये होता है एटिक। ये रूम के बिल्कुल नीचे होता है और इसे स्टोर रूम की तरह यूज करते हैं। फिर मार्जी ने टॉमी से बोला कि इस बुक में लिखा हुआ क्या है, किसके बारे में ये बुक लिखी हुई है। तो टॉमी ने बोला कि ये बुक स्कूल के बारे में लिखी हुई है। तो जैसे ही मार्जी ने स्कूल के बारे में, तो उसने भद्दी सी शक्ल बना के बोला कि स्कूल के बारे में भला ऐसा क्या लिखने को मिला, और कुछ लिखने को मिला नहीं जो उन्होंने स्कूल के बारे में लिखा। मुझे तो स्कूल नाम से ही नफरत है। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये दो बच्चे जो टॉमी और मार्जी हैं, ये हमारे ही जमाने के स्कूलों के बारे में बात कर रहे हैं। ये सोचते हैं कि जैसे इनकी स्कूल है वैसे ही हमारी भी स्कूल है। अब दोस्तों, हम थोड़ा मार्जी के बारे में पढ़ लेते हैं कि वो कैसी लड़की है, उसका कैरेक्टर कैसा है और उसकी जो स्कूल है
वो कैसी हैं और आखिर ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से वो अपने स्कूल से इतनी नफरत करती हैं और आज तो वो और भी ज्यादा स्कूल से नफरत करने लग गई है। तो दोस्तों मार्जी का जो मैकेनिकल टीचर है वो ज्योग्राफी में टेस्ट पर टेस्ट ले रहा है, लेकिन मार्जी उसमें बदतर करती जा रही है। मतलब उसके ज्योग्राफी में मार्क्स बिल्कुल ही कम आ रहे हैं और इससे मार्जी की माँ बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। और जब मार्जी ज्योग्राफी में बिल्कुल ही परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं कर पाती और उल्टी वो ज्योग्राफी में और ज्यादा खराब करने लगती है, तो उसकी माँ थक हार कर काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है। अब दोस्तों यहाँ पे काउंटी इंस्पेक्टर कोई इंस्पेक्टर नहीं है, बल्कि वो एक मैकेनिकल टीचर है, या जिसे हम रोबोटिक टीचर भी बोलते हैं। उनको सही करने वाले एक आदमी है जिसे काउंटी इंस्पेक्टर बोलते हैं। वो अपने साथ टूल्स का पूरा बॉक्स लेके आए हैं जिसके अंदर वायर्स या डायल्स हैं जो उस मैकेनिकल टीचर को ठीक करने में काम आता है। वो मार्जी को एक स्माइल देके एक एप्पल देता है और उसके बाद वो उस मैकेनिकल टीचर का पूरा पर्चा खोल देता है। इसे देख के मार्जी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और सोचती है कि इसे अब इसको वापस जोड़ना नहीं आएगा और जब मैकेनिकल टीचर ही नहीं रहेगा तो उसे पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ एक घंटे बाद काउंटी इंस्पेक्टर उस टीचर को वापस जोड़ देता है। अब मार्जी के सामने फिर से एक भद्दा सा काला सा बड़ा स्क्रीन वाला आदमी खड़ा था, बड़ी स्क्रीन वाला खड़ा था जहाँ सारे लेसन शो हो रहे थे, लेकिन वो इतने भी बुरे नहीं थे। मार्जी उस मैकेनिकल टीचर में सबसे ज्यादा उस लॉर्ड से नफरत करती थी जहां उसे होमवर्क और टेस्ट पेपर डालने होते थे, और वो भी पंच कोड लैंग्वेज में, क्योंकि उसका जो मैकेनिकल टीचर था वो सिर्फ यही लैंग्वेज जानता था। और मार्जी जब 6 साल की थी तभी उसने पंच कोड लैंग्वेज सीख ली थी। क्वेश्चन में आएगा कि मार्जी ने किस एज के अंदर पंच कोड लैंग्वेज सीखी, तो आपको लिखना है कि मार्जी ने 6 साल की एज के अंदर पंच कोड लैंग्वेज सीखी थी। और मैकेनिकल टीचर कुछ ही सेकंड के अंदर उसके मार्क्स काउंट कर लेता था। लेकिन आज के जो हमारे टीचर हैं, जब हम एग्जाम देते हैं तो उसका जो रिजल्ट होता है उसको आने में काफी ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन क्योंकि टीचर को टेस्ट कॉपी चेक करने में टाइम लगता है। लेकिन मार्जी का जो टीचर था वो रोबोट था, उसे कोई टाइम नहीं लगता था, वो कुछ ही सेकंड के अंदर मार्क्स काउंट कर लेता था। अब वो काउंटी इंस्पेक्टर मार्जी के सिर पर हाथ फेरते हुए मिस्टर जॉन को बोलता है कि इसमें इस बच्चे की कोई गलती नहीं है। दरअसल जियोग्राफी का सेक्टर थोड़ा फास्ट हो गया था और ऐसी चीजें होती रहती हैं, लेकिन मैंने वापस इसे स्लो डाउन करके एक एवरेज 10 साल के बच्चे के अनुसार रख दिया है। यहाँ पे मिस्टर जॉन्स मार्जी की माँ है। मार्जी की माँ का नाम क्या है? मिस्टर जॉन्स। अब इसे देख के मार्जी काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती है। उसे लगा कि ये काउंटी इंस्पेक्टर इस पूरे टीचर को अपने साथ लेके चला जाएगा और काफी दिनों के बाद सही करके वापस लाएगा, तब तक ये ऐश मौज करेगी और इसे कोई भी किसी भी प्रकार की चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इसने ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि उसने ऐसा इसलिए सोचा कि एक बार टॉमी का टीचर भी खराब हो गया था, उसका हिस्ट्री का सेक्टर पूरा का पूरा उड़ गया था, उसे वापस ठीक करने में 1 महीना लगा था। अब दोस्तों यहाँ पे हमें डिसएडवांटेज देखने को मिलता है, क्योंकि जब ह्यूमन टीचर की जगह रोबोटिक टीचर लेंगे तो उनके अंदर कुछ बग्स आएंगे, तो उसकी वजह से वो ठीक से काम करना बंद कर देंगे। इससे बच्चों के एजुकेशन पे बैड इफेक्ट पड़ेगा और साथ में उनका टाइम भी वेस्ट होगा, और इसीलिए मार्जी अपने स्कूल से इतनी नफरत करती है। अब दोस्तों हम वापस अपनी स्टोरी को वहां से शुरू करते हैं जहां हमने इससे थोड़ी देर के लिए इसे रोका था और ये जानने की कोशिश की थी कि मार्जी अपनी स्कूल से नफरत क्यों करती है। तो दोस्तों जब टॉमी वो पुरानी वाली किताब पढ़ रहा था तो मार्जी ने टॉमी से पूछा कि कोई स्कूलों के बारे में भला क्यों लिखेगा, क्योंकि मार्जी अभी भी समझ रही थी कि उसकी जो स्कूल है वैसे ही दादाजी के टाइम की भी स्कूल होगी। लेकिन टॉमी मार्जी को देखकर बोलता है कि अरे बेवकूफ, वो हमारे टाइम जैसी स्कूल नहीं थी, वो आज से काफी ज्यादा पुरानी स्कूलों के बारे में लिखा हुआ है जो आज से 200-300 साल पुराने थे, और उनके टाइम के जो टीचर थे वो भी ह्यूमन थे, ना कि रोबोटिक टीचर थे जो अपने पास है। तो इस पे मार्जी बोलती है कि एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है, वो बच्चों को कैसे पढ़ा सकता है, क्योंकि मार्जी समझती थी कि ह्यूमन इतने इंटेलिजेंट नहीं होते जितने रोबोट होते थे। जब उन्हें पढ़ाने वाला भी रोबोट हो जाता है तो आप समझ सकते हो कि वो कितने रोबोट्स पे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो मार्जी ये समझती थी कि एक ह्यूमन कैसे किसी को पढ़ा सकता है, इतना इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है, और यदि होते भी होंगे तो मैं किसी ह्यूमन को कभी अपने घर में पढ़ने के लिए अलाउड नहीं करूंगी कि वो मेरे घर में आए और मुझे पढ़ा के जाए। ये सुन के टॉमी हंसता है और बोलता है कि तुम कुछ नहीं जानती मार्जी, क्योंकि उस टाइम के जो टीचर होते थे वो घर में नहीं पढ़ाते थे, बल्कि उनके पास स्पेशल बिल्डिंग होती थी और बच्चे वहाँ एक साथ पढ़ने जाते थे, और यदि वो सेम एज के होते थे तो वो सेम चीज एक साथ सीखते थे। और फिर टॉमी बोलता है कि मेरी माँ कहती है कि उस टाइम के जो ह्यूमन टीचर थे वो अच्छी तरीके से जानते थे कि किस बच्चे को किस प्रकार से पढ़ाना है, ताकि उस बच्चे को पढ़ाई हुई सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और उसके दिमाग के अंदर बैठ जाए। लेकिन दोस्तों रोबोटिक टीचर तो पढ़ाने के सिर्फ एक ही तरीका जानते थे, उसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की फीलिंग नहीं होती थी जिससे बच्चे उससे एंगेज हो सके। फिर टॉमी मार्जी से बोलता है कि यदि आपको ये बुक पढ़ना पसंद नहीं है तो इस बुक को मत पढ़ो। इससे झटाक से मार्जी बोलती है कि मैंने ऐसा कब बोला कि मुझे ये बुक पढ़ना पसंद नहीं है, क्योंकि दोस्तों अब मार्जी को भी उस बुक को पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा था और वो उस बुक्स को पढ़ना चाहती थी और उन फनी स्कूलों के बारे में जानना चाहती थी। लेकिन अभी उन्होंने उस बुक्स को आधा
ही फिनिश किया था कि इतने में मार्जी की माँ मार्जी को स्कूल के लिए बुलाती है, लेकिन मार्जी धीरे से बोलती है कि अभी नहीं मम्मा। और साथ ही टॉमी का भी लगभग स्कूल का टाइम हो चुका था। और फिर मार्जी टॉमी से बोलती है कि क्या मैं ये बुक्स स्कूल के बाद आपके साथ पढ़ सकती हूँ। तो इस पे टॉमी बोलता है कि ठीक है पढ़ सकती हो। और उसके बाद टॉमी उस बुक्स को अपने कंधे के नीचे दबा के चला जाता है और मार्जी अपने स्कूल रूम में चली जाती है। और मार्जी का स्कूल रूम उसके बेडरूम के जस्ट राइट में था, जस्ट राइट टू हर बेडरूम। तो जैसे ही मार्जी स्कूल रूम में जाती है तो मार्जी का मैकेनिकल टीचर जो था वो मार्जी का वेट कर रहा था। स्क्रीन चल रही थी और बोल रहा था आज हमारा एडिशन और प्रॉपर फ्रैक्शन पे अर्थमेटिक लेसन है, प्लीज इंसर्ट योर यस्टरडे होमवर्क ऑन प्रॉपर स्लॉट। तो जब मैकेनिकल टीचर ये सब पढ़ा रहा होता है तो मार्जी का ध्यान पढ़ने में बिल्कुल नहीं होता और वो पुराने जमाने के स्कूल के बारे में सोच रही होती है कि किस प्रकार उनके दादाजी के टाइम के जो स्कूल होते थे जहाँ सारे बच्चे एक साथ पढ़ने जाते थे, एक साथ घर आते थे, एक साथ बैठ के एक ही चीज एक साथ पढ़ते थे, सब एक दूसरे की हेल्प करते थे, टीचर भी ह्यूमन होते थे। तो उन्हें कितना आनंद आता होगा जानने में और पढ़ने में। उसके बाद दोस्तों मार्जी बोलती है कि वास्तव में आनंद तो वो लेते थे और इसीलिए इस चैप्टर का नाम है आनंद जो वो लेते थे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है और यदि आप अभी तक हमारे इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, आगे इस चैप्टर के और क्वेश्चन आंसर आएंगे और समरी भी आएगी ताकि आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आ सके। हम बाकी चैप्टर भी पढ़ेंगे। वीडियोस को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।